जय श्री राम। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप लोगों को हार्दिक स्वागत एवं बधाई। आज आप लोग देख रहे होंगे कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जाने से मना कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले बात, कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। आप चाहे जहां से उठा के देख लीजिए। बात करते हैं इनके प्रथम प्रधानमंत्री यानी भारत के नेहरू जी की। नेहरू जी ने, आपको याद होगा, सोमनाथ का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो वहाँ पे राजेंद्र बाबू को भी जाने से मना कर दिया था। उसके बाद आते हैं इनकी बहुत बड़ी प्रधानमंत्री, जिन्हें कहा जाता है कि शेर दिल शेरनी कहा जाता है। तथाकथित लोगों ने अटल जी को कहा कि उन्होंने दुर्गा कहा था, बट अटल जी ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा, मैंने उन्हें दुर्गा कभी नहीं कहा था। जब गौरक्षा के लिए संतों ने आंदोलन किया था तो वहाँ पे सीन ये हुआ था कि वो गौ पर और संत रक्षकों पर इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी। अब आते हैं सोनिया, राहुल और प्रियंका के ऊपर। फिर एक घटना आती है, राजीव गांधी साहब ने ताले खुलवाए। लेकिन आपको पता होगा, राजीव गांधी साहब ने ताले नहीं खुलवाए थे। राजीव गांधी की जानकारी में ये बात नहीं थी, लेकिन कांग्रेस लेकर होती है, हमने ताले खुलवाए। फिर राम मंदिर की जब बात आती है, जब मूर्तियां रखी, वहाँ पे मूर्तियां प्रकट हुई थी प्रभु श्री रामचंद्र की, तब भी नेहरू को बहुत बुरा लगा था। उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत को फोन करके बोला कि ये जो मूर्तियां रखी गई है ये बहुत गलत काम हो रहा है, इसमें हिंदू मुसलमान में द्वेष फैल जाएगा। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ उस टाइम के नायर साहब को, के नायर साहब को, जिन्होंने मूर्तियों को हटाने से मना कर दिया था। गोविंद वल्लभ पंत के पास दोबारा से नेहरू का पत्र आया कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। उन्होंने दबाव भी डाला, लेकिन लास्ट में ये होता है कि वो मूर्तियां नहीं हटाई जाती हैं। अब कंडीशन ये आई कि गोविंद वल्लभ पंत साहब के दबाव के बाद नायर साहब ने ये मूर्तियां नहीं हटाई। हटाने के बाद भी वहाँ पे पूजा अर्चना की जाने लगी। आज उसका ये हुआ कि के नायर साहब को बर्खास्त कर दिया गया। के नायर साहब कोर्ट गए, कोर्ट से लड़ाई की और फिर से वहीं पे दोबारा से ड्यूटी करना शुरू कर दिया। कंडीशन ये हुई, फिर आपको याद होगा 29 जनवरी 1990 में वहाँ पे किस तरीके से गोलियां चली, उसके बाद कत्लो गारत हुए। फिर लेकिन कार सेवकों ने, राम भक्तों ने वो लड़ाई रोकी नहीं और शुरू रखी। अब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, इन्होंने मना कर दिया कि हम निमंत्रण में नहीं जा रहे हैं क्योंकि शंकराचार्य लोग नहीं आ रहे हैं। एक ही चीज़ लेके उसके पीछे छुप रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, पवन खेड़ा साहब ने वो की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा साहब ने ये कहा था, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। मान्यवर, 2004 में आप कहाँ थे जब जैनेंद्र सरस्वती को दीपावली की आधी रात को सोनिया गांधी ने अरेस्ट करवाया था? तब शंकराचार्य नहीं थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने अपने ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने गुस्सा दिखाया था। उन्होंने सोनिया गांधी से कहा था, क्या आप किसी चर्च के फादर को गिरफ्तार करवा सकती हैं? क्या आप किसी मौलाना को गिरफ्तार करवा सकती हैं ईद के मौके पर? लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई और दीपावली के दिन जैनेंद्र सरस्वती जी को गिरफ्तार करवाया गया, क्योंकि ये एक हिंदू विरोधी पार्टी है। ठीक है, मान लिया आज भी कि हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, ये कहते हम भगवान सबके हैं। आई नो, भगवान सबके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हवाला किसने दिया था? राम डज नॉट एग्जिस्ट, सोनिया गांधी के वकील कपिल सिब्बल। राम सेतु को तोड़ने की बात किसने की थी? सोनिया गांधी ने। और एक चीज़ मैं आज आप लोगों से फिर से पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर 550 साल के विवाद के बाद आज बन रहा है, लेकिन ये कहते हैं आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है। यस, मैं मानता हूं, क्योंकि बीजेपी ने इसकी लड़ाई लड़ी है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने शहादत दी है। एक कांग्रेसी बता दो जो शहादत दी हो। शहादत की बात छोड़ो, इन 75 सालों में कांग्रेस का एक नेता आज तक, राम भगवान सबके हैं, तो कितने लोग अयोध्या मंदिर गए? किसने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया? कितने लोग रामलला गए? ये आप लोगों से मेरा सवाल है। ये जब इनको निमंत्रण नहीं मिला था तो चीख चीख के निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला। आज निमंत्रण मिला तो उस चीज़ को ठुकरा रहे हैं।
शंकराचार्य के पीछे छुप रहे हैं, बल्कि 2 शंकराचार्यों ने बोल दिया कि हमारा आशीर्वाद है। शंकराचार्य का प्रोटोकॉल पता है आप लोगों को? नहीं पता है। शंकराचार्य ऐसी जगह पे जाके अपना प्रोटोकॉल खराब नहीं करेंगे। आप लोग सोचते होंगे शंकराचार्य नॉर्मल है, शंकराचार्य नॉर्मल नहीं है। फिर बात आई, शंकराचार्यों ने कहा मंदिर अधूरा है। मंदिर अधूरा नहीं है, गर्भगृह बन के तैयार हो गया, मंदिर पूर्ण हो गया। उसके बाद 10 साल 15 साल तक मंदिर सजता रहेगा। प्रथम तल 10-10 तल बनाओ, अपने गार्डन बनाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर कंप्लीट है। अब हमें ये बताओ, काशी विद्वत परिषद जो है वही तो शंकराचार्य की नियुक्ति करता है, उसी ने ही 22 जनवरी का टाइम रखा है। तो क्या काशी विद्वत परिषद से बड़े हो गए कोई भी? और जो मैं कल से देख रहा हूँ, ये यूट्यूब पे जाके एक शंकराचार्य महोदय हैं, ये इंटरव्यू दे रहे हो भी, किसको दे रहे हैं? आशुतोष जैसे को। आशुतोष कौन है? हिंदू धर्म को नहीं मानता, पक्का वामपंथी है। आज तक इस कांग्रेस पार्टी के एक नेता बता दो जो शीर्ष पे बैठे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की बात छोड़ो, से ले लो, रेहान वाड्रा तक आता हूँ, एक ने ₹1.25 का बसाता अगर चढ़ाया हो ले जाके हनुमानगढ़ी पर। जो कहते हैं राम सबके हैं, भैया राम सबके हैं, लेकिन आज तक जो सोनिया गांधी है ना, किसी भी मंदिर नहीं गई हैं। एक मंदिर गई हो तो मुझे बता दो। चुनावी हिंदू बनना आसान है। हिंदुओं से मेरी एक अपील है, अगर आज आप भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आपसे बुरा कोई नहीं है। राममय हो गई है पूरी दुनिया, यहाँ तक कि मुसलमान भाई भी राम मंदिर आ रहे हैं। अयोध्या में पूरी तैयारी चल रही है। राम मंदिर को की बात छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए अयोध्या में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। अयोध्या में रेलवे स्टेशन तैयार हुआ, रामपथ, धर्मपथ, सब पथ बन के तैयार हो रहा है। अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। फिर कांग्रेस पार्टी, कल मैं एक देख रहा था, कार्यक्रम आता है न्यूज़ 18 पे, उसमें कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता ने बोला कि आप बीमार होंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे। यस, हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन हमारे लिए अध्यात्म भी जरूरी है, हम राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि 22 तारीख को अयोध्या पहुंचने की कोशिश कम करें। मोदी जी ने अपील भी की है, अपने घर को दीपावली की तरीके सजाएं, पूरा एकदम राममय कर दें। यही हमारी आपसे अपील रहेगी। जहाँ भी देखो वहाँ भी हिंदू धर्म का जागरण करने की कोशिश करें। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, अपने घर, मोहल्ले, मंदिर सबकी सफाई करें जैसे हम दीपावली पे करते हैं, क्योंकि 550 सालों बाद एक बार दोबारा से प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप पार्टियों की बात ना सुने, केवल अपने अंतर मन की बात सुने। रह गई बात कांग्रेस क्या कह रही है, उधर वामपंथी क्या कह रहे हैं, आज हमें वो ज्ञान दे रहे वामपंथी जो नास्तिक होते हैं कि शंकराचार्य को क्यों नहीं बुला रहे हो। अरे भैया, शंकराचार्य को मानते हो तुम? नहीं मानते हो। ये केवल हिंदुओं के दिमाग में एक जहर घोल रहे हैं, ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं। लेकिन हिंदू अब जाग चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।